स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.3 विद इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम एक नई टर्म सीखने वाले हैं, वो है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है? ट्रांसपोज का मीनिंग है चेंज रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम्स इनटू रोज। आपको सिंपल क्या करना है, रो को कॉलम बना देना है और कॉलम को रो बना देना है। आइए जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है, लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो हैं ए बी सी पी क्यू आर और भाई कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी। ये मेरे पास एलिमेंट है, मुझे निकालना है ट्रांसपोज। अब यहां पर ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए और उसके ऊपर या तो टी लिख दें आप, या फिर आप किसी बुक के अंदर ए और उसके ऊपर आप डैश भी देख सकते हैं। यहां पर ट्रांसपोज का मीनिंग है चेंज रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। तो सिंपली आप क्या करेंगे भाई, यहां पर देखिए जरा, ये आपकी फर्स्ट रो है, ये जो फर्स्ट रो है ये आपकी बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, तो आप ए बी सी ऐसे लिख दें। इसी तरह से आपकी जो सेकंड रो है वो आपकी बन जाएगी सेकंड कॉलम, और जो आपकी थर्ड रो है वो आपका बन जाएगा थर्ड कॉलम। तो सिंपली आपने रोज को कॉलम बनाना है और कॉलम को रोज बनाना है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, आने वाली एक्सरसाइजेज में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको, राइट? तो चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको कुछ पार्ट दिए हैं और यहां आपको ट्रांसपोज निकालना है, सिंपल ट्रांसपोज निकालना है और आपको ट्रांसपोज आता है। लेट्स से ये जो आपकी मैट्रिक्स है ये इसको हम लिख लेते हैं ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं ए, और आपकी गिवन मैट्रिक्स है 5 1/2 और भाई ये -2, एंड यू हैव टू फाइंड ए डैश या ए टी यानी ट्रांसपोज ऑफ ए। और भाई आपने सिंपली क्या करना है, कॉलम को रो बनाना है और रो को कॉलम बनाना है। तो हम क्या लिख देंगे भाई, इसको हम लिख देंगे 5 1/2 -2। ये आपका रो जो है वो किस में चेंज हो गया, कॉलम में, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगेन आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है और आपकी जो गिवन मैट्रिक्स है वो हम लेट कर लेते हैं इक्वल्स टू ए के। तो भाई आपके पास ए इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 -1 2 और ये 3, एंड यू हैव टू फाइंड ट्रांसपोज ए और ट्रांसपोज ऑफ ए। सिंपली आप क्या करेंगे, रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रोज। तो ये आपकी फर्स्ट रो है, इसको आप बना दें कॉलम, सेकंड रो है इसको आप बना दीजिए सेकंड कॉलम, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब तो आपको अच्छे से मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करना आ गया है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स से दिस इज ए, और मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज करने के लिए मुझे सिर्फ क्या करना है भाई, यस, रो को कॉलम बनाना है। तो देखिए फर्स्ट रो जो है मेरी, इसको मैंने बना दिया है फर्स्ट कॉलम। ये मेरी सेकंड रो है, इसको मैं बना देता हूं सेकंड कॉलम, और ये मेरी थर्ड रो है, इसको मैं बना देता हूं थर्ड कॉलम, एंड दिस इज रिक्वायर्ड ट्रांसपोज। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कहता है ए और बी आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, देन वेरीफाई ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चलिए जरा देखते हैं वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले आप देखिए आपके लेफ्ट साइड में आते हैं, यहां पर आपका जो लेफ्ट साइड है उसमें आप देखें तो आपको ए प्लस बी पहले निकालना है और फिर ट्रांसपोज उसका करना है। तो पहले आप a प्लस बी फाइंड कर लो भाई, ये हो गया जी a प्लस बी, यानी आपकी मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B।
राइट। तो चलिए जरा देखते हैं, हमारे पास ए है भाई, एलिमेंट लिख लें यहां पर आप, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। इसी तरह से यहां पर लिख लें आप -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। सिंपल, आपने a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी अगर आप निकाल रहे हैं तो आपने क्या करना है भाई, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ ऐड करना है, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, और इसी तरह से प्रोसेस को फॉलो करना है। तो चलिए जरा ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया भाई हमारे पास -1 और -4 दैट इज -5, 2 + 1 दैट इज 3, 3 -5 -2, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4, 1 + 1 2। तो ये आ गया जी हमारे पास a प्लस बी, लेकिन हमें चाहिए a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो भाई a प्लस बी हम निकाल चुके हैं, और अब आप सिर्फ इसका कर दो ट्रांसपोज। भाई ट्रांसपोज करने के लिए हमने क्या सिखाया आपको, रोज को कॉलम बना दो, बस सिंपल। तो देखिए आपकी जो फर्स्ट रो है वो है -5 3 -2, इसको बना देंगे हम फर्स्ट कॉलम, लो जी हो गया। इसी तरह से सेकंड रो को भी आप सेकंड कॉलम बना दें, थर्ड रो को भी आप थर्ड कॉलम बना दें, और ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो यहां पर हमारे पास पहले ट्रांसपोज हो रहा है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी आपको सेपरेटली ट्रांसपोज करना है। तो चलिए जरा सेपरेटली ट्रांसपोज कर लेते हैं भाई। सबसे पहले हम ए का कर लेते हैं। तो देखो भाई मेरे पास ए जो है वो एक मैट्रिक्स है, वो है -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। और मेरा ए ट्रांसपोज जो है वो क्या आता है भाई, जरा देखिए। यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास ए ट्रांसपोज जो आ रहा है, आपने क्या करना है, रो को कॉलम बनाना है भाई। फर्स्ट रो को बना दीजिए फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा -1 2 3। सेकंड रो को भी बना दो भाई, 5 7 9 और -2 1 1। इसी तरह से आपके पास बी भी है एक मैट्रिक्स, और उसका भी आपको ट्रांसपोज निकालना है। तो बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है भाई, क्वेश्चन में गिवन है, यहां से आप नोट कर लें पहले। -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, और आपको क्या करना है, बी ट्रांसपोज फाइंड करना है पहले, राइट। और ट्रांसपोज करने के लिए हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो फर्स्ट रो को बना दो आप फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा भाई -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब राइट साइड में क्या करना है आपने, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो राइट हैंड साइड में हम ऐड कर लेते हैं भाई, राइट हैंड साइड हमें फाइंड करना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहां पहले ए ट्रांसपोज लिखिए प्लस में, फिर आप बी ट्रांसपोज लिखिए। ए ट्रांसपोज आपका है भाई -1 5 -2 और 2 7 1 3 9 1, जबकि बी ट्रांसपोज है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। आपने सिंपली ऐड करना है बस। तो ऐड करिए जरा, -1 -4 होता है जी -5, 5 + 1 होता है 6, -2 + 1 होता है -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 -5 -2, 9 + 0 9 और 1 + 1 2। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया भाई। तो क्या आपका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, देखिए जरा, बिल्कुल एकदम परफेक्टली इक्वल है। तो वी कैन से राइट हैंड साइड और यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है, तो वी कैन से दिस रिजल्ट इज वेरीफाइड। तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको निकालना है, वेरीफाई करना है a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज।
तो सबसे पहले अपना लेफ्ट साइड लिख लो भाई। आपको लेफ्ट साइड में देखिए पहले माइनस करना है, फिर ट्रांसपोज फाइंड करना है। a माइनस बी फाइंड करें और फिर ट्रांसपोज निकालें। तो देखो भाई हमारे पास a माइनस बी कितना आता है जरा देखिए। तो सबसे पहले आप a मैट्रिक्स लिखिए ऊपर से, -1 2 3 5 7 9, -2 1 1, माइनस का साइन लगाएं और फिर भाई अपना बी मैट्रिक्स लिखिए। हमारी बी मैट्रिक्स है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। क्लियर। अब सिंपली आपको करना है सबट्रैक्ट यानी माइनस, और क्या करते हैं उसमें हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, इसी से करना है बस। तो आइए जरा, -1 + 4 हो गया जी हमारे पास। यस, -1 + 4 कितना हुआ, दैट इज 3। और भाई 2 - 1 1, 3 + 5 8, 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, -2 - 1 -3, 1 - 3 -2, और भाई 1 - 1 0। क्लियर। तो ये आ गया आपके पास a माइनस बी। लेकिन आपको तो निकालना है a माइनस बी ट्रांसपोज, और भाई a माइनस बी ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करना है, a माइनस बी में रोज जो हैं उनको बना दो कॉलम। तो ये फर्स्ट जो है हमारी रो है वो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम। क्लियर। अब आइए जरा निकालते हैं राइट हैंड साइड। तो भाई राइट हैंड साइड में देखो आप, राइट हैंड साइड में a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड करना है। यानी आपने सेपरेट पहले a का ट्रांसपोज निकालना है, फिर b का ट्रांसपोज निकालना है और फिर माइनस करना है। तो भाई हमारे पास a ट्रांसपोज कितना आ जाएगा जरा देखें। ये हो गया जी हमारे पास a ट्रांसपोज, यानी जो मैट्रिक्स गिवन है a, उसमें आप रो जो है उसको बनाएंगे कॉलम। तो फर्स्ट रो जो है हमारी बन जाएगी फर्स्ट कॉलम। तो देखो भाई फर्स्ट रो मेरी है -1 2 3, तो बना दो इसको -2 और इधर 3, ये बना दिया कॉलम। ऐसे ही ये बना दो भाई, ऐसे ही थर्ड रो को भी बना दो। इसी तरह से आप निकाल लें पहले बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज में गिवन मैट्रिक्स ये है और इसका बना दो आप ट्रांसपोज, यानी रो को बना दें कॉलम। तो फर्स्ट रो जो है मेरी बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, यानी मैं लिखूंगा -4 1 -5, सेकेंड रो 1 2 0। अब थर्ड रो को भी बना देते हैं थर्ड कॉलम। तो हमें राइट हैंड साइड में निकालना है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, यानी इन दोनों मैट्रिसेस को जो हमने निकाल लिए हैं उनको माइनस करेंगे। तो चलिए भाई पहले a ट्रांसपोज की वैल्यू लिख लेते हैं, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। आओ सिंपल सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। -1 + 4 हो गया भाई हमारे पास 3, 5 - 1 हो गया 4, -2 - 1 हो गया 3, -3 हो गया भाई। ठीक है। इसी तरह से 2 - 1 1, 7 - 2 5, और 1 - 3 -2, 3 माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 3 + 5 8, 9 - 0 9, और भाई 1 - 1 0। तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। तो क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है जरा देखिए। 3 4 - 3 3 4 - 3, 1 5 - 2 1 1 5, 8 9 0 8 9 0। तो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यस, हैंस वेरीफाइड। तो भाई ये पार्ट भी आपका हो गया वेरीफाइड। तो ये रिजल्ट भी आप याद कर लें कि भाई जब भी हमारे पास a माइनस बी का ट्रांसपोज होता है ना, तो वो सेपरेट a डैश माइनस b डैश यानी a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नोट कीजिए ध्यान से, देखिए यहां पर a ट्रांसपोज गिवन है, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई a प्लस b
ट्रांसपोज इक्वल टू ए डैश बी डैश, यानी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले देखिए यहां पर हमारे पास जो गिवन है वो नोट करें आप। तो यहां मेरे पास गिवन है ए ट्रांसपोज, दैट इज 3 4 -1 2 0 1। तो भाई सबसे पहले यहां से जो है ना आप ए निकाल लो। ध्यान रखिएगा जब हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो वो वापिस ए आ जाता है। इसका मतलब याद रखें ए डैश और फिर से डैश, तो दैट इज ए। क्लियर? इसको नोट कर लें आप अपनी डायरी में। चलिए अब मैं कर देता हूं भाई ए डैश का डैश, यानी ए डैश का डैश कर दूंगा तो ये बनेगा ए, राइट। तो भाई ए कैसे निकला? ध्यान दें आप, मैंने क्या करना है, ए डैश का ट्रांसपोज करना है, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है, यानी ये जो रो है उनको कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना लो। तो भाई ये बन गया हमारे पास 3 4 -1 2 और 0 1। क्लियर है? इसी तरह से देखो यहां पर आपको बी गिवन है, तो भाई बी गिवन है तो बी से हम क्या निकाल लें? आपके पास बी गिवन है तो बी से हम जो है बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो बी आपके पास है -1 2 1 1 2 3, और यहां से अगर मैं बी ट्रांसपोज निकालूं तो सिंपल बी डैश करेंगे, रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं। तो यहां पर मेरे पास बन गया भाई -1 2 1 1 2 3। अब क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड देखो आप। क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको पहले a प्लस बी यानी a और b ऐड करना है। आओ जी जरा यहां लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू फाइंड, पहले आप फाइंड करें a प्लस बी, ऊपर से a मैट्रिक्स लिखें। a मैट्रिक्स हमने निकाल ली थी, ये रही 3 -1 0 4 2 1, प्लस लिखें और अब b मैट्रिक्स लिखें। b मैट्रिक्स गिवन भी थी और हमने यहां लिखी हुई है, लिख लें आप -1 2 1 1 2 3। अब सिंपल आपने क्या करना है, ऐड करना है भाई। आओ जी ऐड कर लें। 3 -1 देखिए जरा, 3 -1 कितना होता है 2, -1 और +2 कितना होता है 1, 0 + 1 1, 4 + 1 5, 2 + 1 सॉरी 2 + 2 4, 1 + 3 4। तो ये आ गया आपका a प्लस बी। लेकिन हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए a प्लस बी का ट्रांसपोज, और उसके लिए मुझे क्या करना है, कॉलम को रो बनाना है और रो को कॉलम बनाना है। तो यहां पे देखिए जरा, आपकी रो है ये 2 1 1, इसको बना दो कॉलम, 5 4 4 है तो इसको भी बना दो आप कॉलम। लो जी आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब जरा राइट हैंड साइड को देखिए। राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज और फिर बी ट्रांसपोज को उसमें ऐड किया गया है। चलिए भाई यहां लिख देते हैं राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में आपको क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। लो भाई ए ट्रांसपोज की वैल्यू रख दो, प्लस लगाओ, और फिर बी ट्रांसपोज की वैल्यू रख दो। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है भाई हमारी, यस 3 4 -1 2 0 1। इसी तरह से बी ट्रांसपोज की वैल्यू भी रख दो भाई। बी ट्रांसपोज हमने निकाला था, देखो ये रहा, ये है -1 2 1 1 2 3। अब सिंपल इनको ऐड करना है बस आपने, और एडिशन में तो आप एक्सपर्ट हैं। 3 - 1 हो गया जी 2, 4 + 1 हो गया 5, -1 + 2 हो गया 1, और 2 + 2 हो गया 4, और 0 + 1 1, और ये भी 4 भैया। अब जरा ध्यान से देखिए, आपका राइट हैंड साइड क्या लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है? भाई मुझे तो सही लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रहा? तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस वेरीफाइड। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।
तो ऑलरेडी हम जो निकाल चुके हैं उनको छोड़ देते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। तो हमें अभी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इस सब को हटा देते हैं। ठीक है भाई, और हमें इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब यहां से हटा देते हैं ताकि हमें बार बार ना निकालना पड़े। लेकिन अगर आपको अलग से क्वेश्चन दिया है तो आपको अलग अलग निकालना ही पड़ेगा। चलिए अब अपना क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 का जो सेकंड पार्ट है, यहां पे आपको a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना है और फिर आपको सेपरेटली यानी a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालना है। तो चलिए जरा देखते हैं वन बाय वन। पहले आप देखिए जरा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपने निकालना है पहले a माइनस बी। तो आप पहले a मैट्रिक्स लिखें, माइनस का साइन लगाएं और फिर आप b मैट्रिक्स लिखें। तो भाई a मैट्रिक्स हमारी है 3, कहां पर है ये रहा, 3 माइनस 1 0 4 2 1। जबकि हमारी बी मैट्रिक्स जो है वो कहां पर है भाई, देखिए ये रही, -1 2 1 1 2 3। अब इसको आप फटाफट क्या कर दो भाई, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये a माइनस बी आ जाएगा आपके पास 3 + 1 4 -1 -2 -3 0 -1 -1 4 -1 3 2 -2 0 और 1 -3 -2। लेकिन हमें तो a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो भाई यहां से निकाल देते हैं a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो क्या आ गया भाई हमारा a माइनस बी ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू, रो को कॉलम बना दें, कॉलम को रो बना दें। तो भाई हमारी यहाँ पे रो जो है देखिए, फर्स्ट रो को बना दो कॉलम, तो ये हो गया 4 -3 -1, ऐसे ही 3 0 -2। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। अब आइए जरा राइट हैंड साइड। तो भाई राइट हैंड साइड को आप देखो, आपने निकालना है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो देखो ये तो आपका a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप a ट्रांसपोज की वैल्यू रखो, माइनस लिखो और फिर b ट्रांसपोज की वैल्यू रखो। a ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास है 3 4 -1 2 0 1 और b ट्रांसपोज की वैल्यू कहां है भाई, ये रही, -1 1 2 2 1 3। अब सिंपली इनको कर दो सब्ट्रैक्ट। तो ये होगा भाई 3 + 1 4 4 -1 3 -1 -2 -3 2 -2 0 और भाई 0 -1 -1 और भाई 1 -3 -2। तो ये आ गया आपका a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहां पे आप देखो क्या ये आपकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। देखिए ये साइड ये इसके इक्वल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये पार्ट भी आपका हो गया कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली क्लास में विद डिफरेंट क्वेश्चन। तो उससे पहले अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो और आपके साथ आपके दोस्तों को, सखाओं को, सखियों को और भाई को, सबको समय पर क्लास मिल सके। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।